आपने एक जार लिया, उसमें मिट्टी को भर दिया, रेत को, उसमें कुछ कंकड़ या पत्थर डाल दिए, या फिर आप बाज़ार गए, बाज़ार जा कर के आपने मंडी में से घर के लिए गेहूँ ख़रीदा, अनाज ख़रीदा, अपने घर पे उससे पीस कर रोटियां बनाने के लिए। लेकिन अब उस गेहूँ में तो गंदगी भी होगी या घुन भी हो सकता है, तो आप उसको आटा पीसने के लिए भेजने से पहले साफ़ तो करोगे ना। उससे पहले तो वो एक मिक्सचर ही है कि उसके अंदर गंदगी भी है, उसके अंदर गेहूँ अनाज भी है। तो इसमें से आपको गंदगी तो अलग करनी होगी, अब गंदगी तो साथ में खाओगे नहीं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम मिक्सचर में से चीज़ों को सेपरेट करेंगे, जो भी उनमें मिक्स हैं, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर है भी है, जो भी है, हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे मिक्सचर में से। तो इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो डिपेंड करती हैं कि आखिरकार हमारा वो मिक्सचर किस तरीके का है, या फिर उसमें जो चीज़ें मिक्स हुई हैं, जो सब्सटेंस उसमें मिक्स हुए हैं, वो किस किस साइज़ में है, क्या कैटेगरी में है, ये उन पर डिपेंड करता है सबसे पहले। तो अगर हम बात कर रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की, आपको उसमें सबसे पहली चीज़ें बताई थी कि आप मान लो बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके जिनका साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, आपने उनको डाल दिया एक जगह पे, तो आप उनको आसानी से तो उठाकर अलग कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक जार में मिट्टी का रेत भर दिया, उसमें कुछ कंकड़ पत्थर भी डाल दिए, और फिर उनको मिक्स किया आपने जार को हिला करके, और डिब्बे को क्लोज़ कर दिया। तो वो कंकड़ पत्थर उसमें मिक्स तो हो नहीं जाएंगे, मिट्टी में होते नहीं हैं। तो आप सिंपली इसमें ये मेथड अप्लाई कर सकते हो कि हैंड पिकिंग के थ्रू, हैंड पिकिंग मतलब आप अपने हाथ से उठा करके उन चीज़ों को अलग कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आप गेहूं को साफ़ करते हो, तो पहले के टाइम में, अभी भी होता है ऐसा, एक गेहूं साफ़ करने का छलना टाइप का आता था, उससे जो गंदगी होती थी वो आपकी नीचे गिर जाती थी। और कई बार आप उसको, मतलब आपके घर में मम्मी या दादी उसको, गेहूं को, एक पीले रंग का जो छलना आता था बड़ा सा, उससे भी साफ़ करते थे हिलाकर, तो हवा से जो गंदगी होती थी वो ऊपर उड़ जाया करती थी, गेहूं हमारा नीचे रहता था। तो इसको सीविंग भी कहते हैं। और एक हमारी टेक्निक फिल्ट्रेशन भी है, जो आपको पहले भी कई बार बताई है। जैसे कि अभी चाय पत्ती डालकर जब चाय बनाते हैं घर पे, तो बनाने के बाद में जो चाय की पत्ती है उसको अलग करने के लिए छलनी का जो इस्तेमाल करते हैं, वो फिल्ट्रेशन पेपर हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को छानने के लिए। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो भी लिक्विड है वो हमारा ऊपर तो नहीं आता, वो हमारा नीचे निकल जाता है, और जो हमारी हैवी चीज़ें हैं जो उस फिल्ट्रेशन पेपर को क्रॉस नहीं कर सकती, उनका साइज़ ज़्यादा है, तो वो आपकी ऊपर रह जाती हैं। अब एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम अगर नींबू पानी बना रहे हैं, तो नींबू पानी बनाने के बाद में सपोज़ करो उसमें जो नींबू के बीज होते हैं, तो हमें अगर उनको सेपरेट करना है, तो उसमें भी हम छलनी में से जो हमारा नींबू पानी बन गया है उसको जब हम डालेंगे, वो हमारा नीचे निकल आएगा। तो यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे सिंपल मेथड हैं उन चीज़ों के लिए जिनको हम आसानी से इन मेथड्स के थ्रू अलग कर सकते हैं। तो हैंड पिकिंग होगा, ऐसे कि मान लो आप घर पे चावल साफ़ कर रहे हो या दाल साफ़ कर रहे हो, उनमें कुछ गंदगी है, तो आप सीधे अपने हाथ से उठाकर उसको निकाल सकते हो, कंकड़ या पत्थर को सीविंग छान करके निकाल सकते हो। कुछ चीज़ों को आप, जहाँ पर आपकी लिक्विड्स हैं, वहाँ पर कुछ आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट जो आपको नहीं चाहिए, इम्प्योरिटी है, उसको आप सीधे फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हो। उसमें जब आप नींबू पानी को छानेंगे छलनी से, तो जो नींबू के जो बीज हैं वो ऊपर रह जाएंगे छलनी में, तो वहाँ पर हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। इसमें एक और हमारा चीज़ है, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें, जो हमारी डाई होती है, डाई एक कलर की डाई होती है, मान लो ब्लू है या ब्लैक इंक है, तो अब इसको मान लो करें, तो इसमें हमारी दो चीज़ें आती हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। अब ये क्या है, देखो, वोलाटाइल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे एवापोरेट हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझें हम, तो आपने कभी भी बाइक में पेट्रोल फिल करवाया हो, तो पेट्रोल फिल करवाने के बाद आप उसका जो कैप है उसको क्लोज़ करते हो। जब कैप को क्लोज़ करते हो तो क्यों करते हो, जिससे कि जो आपका पेट्रोल है वो उड़ ना जाए, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको जो बताया था मैंने पहले भी, कि एवापोरेट का मतलब, जो एवापोरेशन जो होता है वो एक सरफेस फिनोमेना है। क्योंकि अगर आप बॉइलिंग करते हो, तो बॉइलिंग तो आपका
किसी भी नॉर्मल लिक्विड का आप करते हो तो उसके अपने एक बॉइलिंग पॉइंट पर वो होता है, लेकिन जो हमारा एवापोरेशन की प्रोसेस होती है वो हमारी पॉसिबल होती है सरफेस पर सबसे पहले। तो आपकी मोस्टली चीज़ें जो वोलाटाइल होती हैं वो आपके सरफेस फिनोमेना के अकॉर्डिंग एवापोरेट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम इंक हमारी क्या होती है, ए मिक्सचर ऑफ ए डाई इन वाटर, यही होती है जो हमारी इंक होती है, मिक्स होती है पानी में, उससे हमारी डाई बनती है। तो इसको सेपरेट करें तो जो हमारा वोलाटाइल कंपोनेंट है सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट जो हमारा कम अमाउंट में है, इट्स नॉन वोलाटाइल हो गया, जो हमारा उड़ेगा नहीं, ठीक है, बाय फिल्ड मेथड ऑफ एवापोरेशन। तो आप उसको एवापोरेशन के मेथड के थ्रू अलग कर सकते हो। किसको? डाई को। डाई में से अगर आपको इंक को अलग करना हो, डाई को हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, अब उसको हमें अलग करना है तो इंक हमारी वाटर में मिक्स होती है, अगर आप उसको हीट करते हो तो वो एवापोरेट हो जाएगा वाटर वेपर के फॉर्म में, तो नीचे आपकी इंक बचेगी, ब्लू या ब्लैक इंक जो भी है। तो यहाँ पर हम एवापोरेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले तो दोनों मिक्सचर थे, उससे पहले तो इंक में मिक्स हो रहा था वाटर। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को क्या कर दी, यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों को हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया एक मिक्सचर में से। तो ये अभी कुछ हमारी सिंपल मेथड है। अब आगे हमारे कुछ ऐसे मेथड्स आएंगे जैसे कि कुछ चीज़ें जो हमारी फिल्ट्रेशन पेपर में से भी पास हो जा रही है नीचे, तो वो तो इम्प्योरिटी नीचे चली गई। तो कई चीज़ें हैं जिनको सेपरेट करना इन मेथड्स के थ्रू इम्पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए हमारे सेपरेशन के कुछ और मेथड्स हैं, उनको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन।